एक जंगल में बंटी बाघ अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ रहता था। बंटी बाघ का बेटा रघु बहुत ही सुंदर था। वह बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिखता था। बंटी अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ जंगल में खुशी से रह रहा था। बंटी बाघ का एक बहुत अच्छा मित्र भी था जिसका नाम था शंभू शेर। शंभू और बंटी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बंटी बाघ अपने दोस्त शंभू से हर बात साझा करता था क्योंकि बंटी शंभू पर बहुत विश्वास किया करता था। एक दिन बंटी बाघ बाघिन से कहता है, सुनो सीमा, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले जंगल जाना है। हो सकता है मुझे आने में कुछ समय लग जाए। तुम रघु और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। इतना कहकर बंटी बाघ वहाँ से चला जाता है। तब सीमा अपने बंटी रघु से कहती है, सुनो बेटा, बहुत समय हो गया है, मैंने जंगल का मुआयना नहीं किया। चलो हम दोनों चलकर एक बार जंगल का मुआयना कराते हैं। तब यह कहकर सीमा और रघु दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं और वह दोनों पूरे जंगल की निगरानी करते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। शाम होते ही सीमा बंटी को लेकर वापस अपनी गुफा पर लौट रही होती है। तभी अचानक कोई सीमा पर आकर हमला करता है और उसे मारकर वहां से भाग जाता है। जब रघु पीछे लौटकर देखता है तो वह अपनी माँ को मरी हुई पाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रघु बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने मार डाला? माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रघु को रोता हुआ देखकर जंगल के कुछ जानवर भी वहां आते हैं। वह सभी बाघिन की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तभी बंटी का मित्र शंभू शेर भी वहां आता है। बाघिन को खून से लथपथ देखकर शंभू कहता है, अरे अरे रघु बेटा, यह बाघिन को क्या हुआ? इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं अंकल, हम अपने घर वापस लौट रहे थे। जब मैंने पीछे देखा तो मेरी माँ को किसी ने मार डाला था। अब मेरा क्या होगा अंकल? मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगा? शंभू शेर कहता है, रघु बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने भी हमारी महारानी बाघिन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर शंभू शेर बाघिन को उठाकर उसकी गुफा पर ले आता है। वहीं जब बंटी बाघ को यह खबर मिलती है तो वह उसी समय जंगल वापस लौट आता है। बाघिन को खून से लथपथ देखकर बंटी बाघ बहुत दुखी होता है। अरे बाघिन, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर कैसे चली गयी? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? तब बंटी बाघ सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने भी बाघिन को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शंभू मेरे दोस्त, बाघिन को मारने वाला हत्यारा जो कोई भी है, उसका पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ बंटी, तुम चिंता मत करो, मैं उस हत्यारे का पता जल्दी लगा लूंगा। फिर उस दिन से बंटी बाघ अपने बेटे रघु के साथ अकेले ही रहने लगता है। तब एक दिन बंटी शंभू और अपने बेटे रघु को लेकर जंगल में घूम रहा होता है। अभी कुछ दूर चलकर बंटी बाघ शंभू से कहता है, शंभू दोस्त, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मैं अभी आता हूँ। तुम रघु को लेकर गुफा पर पहुँचो। तब शंभू रघु को लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलकर शंभू शेर रुककर रघु से कहता है, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को किसने मारा है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है मेरी माँ को किसने मारा है? हाँ, मुझे पता है बाघिन को किसने मारा है। जब तुम अपनी माँ के साथ जंगल से वापस लौट रहे थे, तब मैंने ही पीछे से आकर बाघिन पर हमला करके उसे जान से मार डाला था। यह सुनकर रघु बिल्कुल तंग रह जाता है। रघु, अब तुम्हारी माँ के पास जाने की बारी आ गई है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पिता बंटी बाघ को भी जान से मार दूंगा और फिर इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं बंटी बाघ छिपकर शंभू की ये सारी बातें सुन रहा होता है। बंटी बाघ तेजी से भागता हुआ शंभू के पास आता है। अरे शंभू, तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला। मैंने तुझे अपना मित्र समझा, परंतु तूने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी पत्नी को मार डाला। अरे गद्दार, मुझे तेरी गद्दारी के बारे में पहले ही पता चल चुका था। बंटी बाघ, मुझे पता है हमारी महारानी बाघिन को किसने मारा है। हाँ गाय, बताओ बाघिन को किसने मारा है? बंटी बाघ, बाघिन को मारने वाला हत्यारा तुम्हारा दोस्त शंभू शेर है। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? शंभू मेरा दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ बंटी बाघ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से शंभू शेर को बाघिन को मारते हुए देखा है। अच्छा गाय, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस बात का पता लगाना होगा। धोखेबाज शेर, आज तुम्हारी गद्दारी साबित हो गई कि तुमने ही बाघिन को मारा है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तब यह कहकर बंटी बाघ शंभू पर हमला करता है और उसे एक ही वार से जान से मार देता है। इस तरह बंटी बाघ अपनी पत्नी के हत्यारे शंभू शेर को मारकर उसे बाघिन का बदला ले लेता है। दूर
पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा गब्बर शेर था। गब्बर शेर बहुत बलवान, निडर और दयालु स्वभाव का था। हाल ही में गब्बर शेर के घर उसकी पत्नी शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। गब्बर का बेटा एक दूध जैसा सफेद रंग का शेर था। गब्बर शेर ने उसका नाम सिम्बा रखा था। सिम्बा दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसके पास बचपन से ही कुछ अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ थीं। सिम्बा के आ जाने से सारे जंगल में खुशी का माहौल था। जंगल के सभी जानवर सिम्बा को देखने के लिए आए थे। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपका बेटा सिम्बा तो बहुत ही सुंदर अद्भुत शक्तियों वाला है। महाराज, एक दिन सिम्बा इस जंगल का सबसे बड़ा राजा बनेगा। वहीं एक लालची बाघ छिपकर वहां हो रही सारी बातें सुन रहा होता है। वह तुरंत भागा भागा अपने जंगल में कालिया शेर के पास आता है और कालिया शेर से कहता है, अरे कालिया शेर, क्या तुम्हें पता है गब्बर की पत्नी ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया है। उसके बच्चे के पास बहुत अद्भुत चमत्कारी शक्ति हैं। अरे बाघ, यह तुम क्या कह रहे हो? भला एक शेर के बच्चे के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आईं? हाँ कालिया शेर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसकी अद्भुत शक्तियाँ देखने के लिए जंगल के सभी जानवर भी वहाँ आए थे। कालिया शेर, गब्बर शेर तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो, अगर इसका यह बेटा बड़ा हो गया तो गब्बर शेर पहले से 10 गुना शक्तिशाली हो जाएगा। फिर हम दोनों का उसके जंगल पर राज करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हाँ बाघ, तुम सही कह रहे हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो, हम आज रात उसके बच्चे को उठा लेते हैं। रात होते ही कालिया शेर और बाघ गब्बर शेर के जंगल में आ जाते हैं। वहां आकर वह दोनों गब्बर के बेटे सिम्बा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, परंतु तभी गब्बर शेर की आंख खुल जाती है। वह उन्हें सिम्बा को ले जाते हुए देख लेता है। अरे मूर्ख कालिया शेर और बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के अंधेरे में मेरे जंगल में घुसकर मेरे बेटे को चुराने की? रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। गब्बर शेर कालिया शेर और बाघ को मारने के लिए उनके पीछे भागता है। गब्बर शेर को आता देख वह दोनों वहाँ घबरा जाते हैं और गब्बर के बेटे सिम्बा को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह गब्बर शेर अपनी पत्नी शेरनी को यह बात बताता है। गब्बर की बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, गब्बर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वह दोनों दुष्ट हमारी बच्चे को फिर से चुराने की कोशिश न करें। नहीं शेरनी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। वह दोनों अब ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया तो मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। ऐसे ही एक दिन गब्बर अपने जंगल में घूम रहा होता है। तभी अचानक कालिया शेर और बाघ घात लगाकर गब्बर पर हमला कर देते हैं और अकेला पाकर गब्बर को बुरी तरह घायल कर देते हैं। वह दोनों गब्बर को अपने जंगल में लाकर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। गब्बर शेर, तुम्हें क्या लगा हम दोनों शांत बैठ जाएंगे? तेरे बेटे सिम्बा को हम दोनों से कोई नहीं बचा सकता। बाघ, तुम इसी समय गब्बर के जंगल जाओ और तुम्हें पता है मैं वहाँ जाकर क्या करना है। बाघ गब्बर शेर के जंगल में आ जाता है और वहां आकर वह शेरनी और जंगल के सभी जानवरों को गब्बर शेर के मरने की झूठी खबर बताता है और सबको बताता है कि गब्बर शेर की एक पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई है। यह सुनकर गब्बर की पत्नी शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। शेरनी अपने बेटे सिम्बा का अकेले ही पालन पोषण करती है। देखते ही देखते सिम्बा बड़ा हो जाता है। एक दिन सिम्बा अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी आखिर कब आएंगे? इतना समय बीत गया है। आप मुझे बचपन से सिर्फ यही कह रही हो कि तुम्हारे पिता एक दिन जरूर आएंगे, परंतु कितने साल बीत गए हैं, वह अभी तक वापस नहीं आए। तब शेरनी सिम्बा को सारी बात बताती है कि उसके पिता गब्बर की पहाड़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर सिम्बा को बहुत दुख होता है। माँ, आखिरकार आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला माँ? यह कहकर सिम्बा शेर गुस्से से परेशान होकर वहाँ से निकलता है और चलता चलता एक पहाड़ी के पास आ जाता है, जहां उसे एक जादुई लंबे पैर वाला शेर दरवाजा दिखता है। उस दरवाजे के पास एक गोल्डन शेर खड़ा होता है। गोल्डन शेर कहता है, सुनो सिम्बा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। तुम इस दरवाजे के अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ राज की बात बतानी है। तब सिम्बा उस जादुई लंबे पैर वाले शेर दरवाजे के अंदर चला जाता है। वहां आकर गोल्डन शेर सिम्बा से कहता है, सिम्बा बेटा, तुम्हारे पिता गब्बर शेर अभी जिंदा है। वह कालिया शेर और बाघ की कैद में है। कालिया शेर और बाघ ने तुम्हारे पिता पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। उन्होंने जंगल में तुम्हारे पिता की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी थी। सिम्बा, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। अपनी शक्तियों को याद करो। तुम्हें उस कालिया शेर और बाघ से बदला लेना है और अपने पिता को उनके चंगुल से आजाद कराना है। गोल्डन शेर के इतना कहते ही सिम्बा अपनी शक्तियों को याद करता है और उसकी शक्तियाँ उसी समय जागृत हो जाती हैं।
सिम्बा उसी समय कालिया शेर और बाघ के जंगल में आ जाता है, जहां उन दोनों ने सिम्बा के पिता गब्बर को कैद कर रखा था। यह देखकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों को अपनी शक्तियों से मार डालता है और अपने पिता को उन दोनों के चंगुल से आजाद करा लेता है और गब्बर को लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है। गब्बर को वापस जिंदा देखकर उसकी पत्नी शेरनी और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर गब्बर अपने बेटे सिम्बा को जंगल का राजा बना देता है और सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।